मेरे साथ रोहित सर, काजल सर, सत्यनारायण शुक्ला जी और मैं जेएसएससी ऑफिस आए थे और झारखंड सचिवालय यानी कि जेएसएससी सीजी की परीक्षा से संबंधित जो नकल हुआ है उसका एविडेंसेस देने के लिए, उसके सबूत देने के लिए हम लोग जेएसएससी ऑफिस आए थे। आपको पता है कि 28 जनवरी को जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ उसमें बहुत बृहद स्तर पर नकल हुआ, जिसमें से सिर्फ पेपर 3 का पेपर आप लोगों का रद्द किया गया, जबकि जेएसएससी सीजीएल की 28 जनवरी की परीक्षा में दोनों लिंक आना चाहिए ना। पेपर 1 का भी परीक्षा में चीटिंग हुआ है, पेपर 2 में भी हुआ है और पेपर 3 में तो हुआ ही है। ऐसे में आयोग ने सिर्फ पेपर 3 को रद्द किया था। इसी के साथ साथ बच्चों के मन में यह भी डाउट था कि सर 4 तारीख का एग्जाम भी रद्द होना चाहिए, क्योंकि नकल करवाने वाली जो गिरोह है उसके पास कहीं ना कहीं 4 फरवरी के एग्जाम का भी कहीं ना कहीं पेपर होगा और उस दिन भी नकल होने की संभावना है। इस स्थिति में हम लोग सभी शिक्षकों ने डिस्कस किया और हमने एक प्लान बनाया, आप लोगों को बताए बिना, क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो जाती। हम लोगों ने प्लान बनाया और जेएसएससी ऑफिस गए और आज पहली बार ऐसा हुआ कि जेएसएससी ऑफिस के परीक्षा नियंत्रक मधुमिता मैम और जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा साहब दोनों हम लोगों से काफ़ी देर बात किए, लगभग 40-45 मिनट हम लोग बात किए और सभी मुद्दों पर हम लोगों ने बात रखा। वहाँ पर मैंने पूरा एक फाइल जमा किया, एक फाइल में मैंने पूरा सारा चीज़ सबमिट किया कि कैसे पेपर 1 में किस तरीके से लीक हुआ है पेपर, उसका सबूत दिया। पेपर 2 का हिंदी का मैंने सबूत दिया। पेपर 3 का तो सबूत पहले से ही जेएसएससी ऑफिस तक पहुंच गया। चेयरमैन की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। उन्होंने बोला कि पेपर 3 का एविडेंस हमारे पास आया था, इसलिए हम लोगों ने रद्द कर दिया। पेपर 1 और पेपर 2 का नहीं आया था, तो अब वो भी आ गया है, तो पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में हम लोग पहले एविडेंसेस की जांच करेंगे और अगर ऐसा सत्य में है तो हम लोग 28 जनवरी की परीक्षा को पूर्णतः रद्द करेंगे। ये इस पर जो है चेयरमैन का पॉजिटिव सुझाव आया। यहाँ पर हम लोग बात किए। उसके बाद उन्होंने बोला कि एक आवेदन भी आप लिख दीजिए और जेएसएससी ऑफिस का जो ऑफिशियल मेल है वहाँ पर भी मैंने मेल कर दिया, आवेदन भी दे दिया। और उसकी बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अब आगे क्या होगा, तो आगे सर एक एक करके मैं सर लोगों को भी आमंत्रित करूंगा। जैसे 4 फरवरी वाले मैं बता देता हूं, 4 फरवरी वाले एग्जाम में चेयरमैन साहब का ये झुकाना है कि हमने जब उन्हें बोला कि सर ऐसा हो सकता है नकल करवाने वाले जो गिरोह है वो अगर 28 का पेपर लीक करवा सकते हैं तो जाहिर सा बात है पेपर तो पहले ही बन गया है, तो 4 का भी उनके पास होगा, 4 को भी हो सकता है, वो लोग सावधानी पूर्वक 4 को चीटिंग करवा लेंगे। तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल संभव है। तो मैंने एक आवेदन में और बाकायदा बात वहाँ पर रखी कि 4 का पूरा 4 का जो पूरा एग्जाम है वो भी रद्द होना चाहिए, 28 का भी पूरा परीक्षा रद्द होना चाहिए, ये एजेंसी बदलनी चाहिए। एजेंसी के रूप में टीसीएस के बारे में उन्होंने बोला कि टीसीएस को वो नहीं ले सकते, क्योंकि टीसीएस ऑफलाइन एग्जाम नहीं ले सकती, ऑनलाइन सीबीटी मोड में वो सिर्फ एग्जाम ले सकते हैं। वो भी हम लोग लंबे स्तर पे घर में जब जाएंगे तो अच्छे से आपको एक एक चीज़ बता देंगे। और 4 फरवरी के बारे में उन्होंने पूरा रुझान दिया कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लीगल एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे और दोनों ही मुद्दे में सर 28 वाले में भी और 4 तारीख की परीक्षा में भी जेएसएससी चेयरमैन का पॉजिटिव रुझान आया कि हम इस पर जो है कोई उचित कार्रवाई करेंगे लीगल प्रक्रिया को पूरा करके। लेकिन तब भी 28 वाला तो हम लोग कंफर्म है कि 28 वाला पूरा रद्द होगा, लेकिन 4 वाला थोड़ा सा अभी भी पेचीदा मुद्दा में फंसा हुआ है। उन्होंने मतलब बोला कि ठीक है हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक मतलब क्लियर नहीं किया। वो बोले कहीं संदिग्धता में ही रखा। और आप जान लो कि 4 तारीख का एग्जाम में ज्यादा समय तो है नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर में रहते हैं। जेएसएससी चेयरमैन ने कहा कि अभी प्रक्रिया चल रही है, तो मेरा कहना है प्रक्रिया चल रही है, कैसी प्रक्रिया चल रही है, जितना जल्द से जल्द हो सके ये 4 तारीख वाले एग्जाम को फिलहाल तो स्थगित कर ही देना चाहिए कल के लिए। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज है, वो ये है कि कल शाम को 7 बजे तक वो बोले हैं कि कुछ हो सकता है, नोटिफिकेशन कोई नोटिस आ सकता है। हम लोग जांच कर रहे हैं, आपके एविडेंसेस को भी जांच करेंगे और 4 वाले पे भी कल हम लोग आप लोगों को शाम तक ये सूचना दे देंगे। आगे काजल सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो बाहर से जो आउट ऑफ स्टेट जो या फिर डिस्ट्रिक्ट में ही और इधर उधर जो रिजर्वेशन ट्रेन वगैरह का करने जा रहे थे, तो उन लोगों के बारे में भी हम लोगों ने सर से कहा कि अगर सर 4 तारीख को एग्ज़ाम अगर होगा तो सर ये तो एक तो हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं कोई भी इस 4 तारीख के एग्ज़ाम को लेकर के पक्ष में नहीं है। और सीट रिजर्वेशन जैसे अगर मान लीजिए कोई रेलवे में या अपना सीट जो है रिजर्वेशन के लिए अगर जाएंगे तो सर टिकट बुकिंग कराना होगा तो फालतू पैसा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन जरूर दे दीजिए सर। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा 1 से 2 दिन के अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन क्या आएगा नहीं आएगा इस चीज़ को क्लियर नहीं किया। लेकिन हाँ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, वो भी जो है दूसरा एजेंसी से एग्जाम लेने के पक्ष में है और इनका एक बहुत बड़ा एक प्लानिंग हम लोगों को भी बताएं, जो हम लोग आगे स्पष्ट रूप से कहेंगे कि किस तरह से फेयर एग्जाम होगा। और फेयर एग्जाम के लिए हम लोग भी बहुत आश्वस्त हुए कि प्लानिंग बहुत बढ़िया है फेयर एग्जाम का। अब आप ही बताइए सर। रोहित सर बताइए।
देखिए जैसा कि सर ने बताया, काजल सर ने बताया, विशाल पाल सर ने बताया, फोन को काट दीजिए। और जेएसएससी चेयरमैन से हम लोगों ने जितनी भी बातें रखी, हर बात का उन्होंने जवाब दिया। इसके लिए तो हम सभी लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं। और हम लोगों को मिलने का मौका दिया, इसके लिए भी हम लोग उनका, क्योंकि अभी चेयरमैन मिल नहीं रहे थे किसी हाँ, से। लेकिन किसी जैसे मिले नकल थे, की बात पहले भी सामने, मिले थे। एविडेंस देने की बात आई, हमने लोगों ने बकायदा लिखा इस बात को कि हमारे पास एविडेंस है, हमें सबमिट करना है। तब चेयरमैन भी मिले और परीक्षा नियंत्रक एक साथ, हम लोग एक टेबल पे बैठे सभी लोग भाई देखिए। और मिलने के बाद देखिए कि बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें आपको विशाल सर ने बताया। मगर यहाँ पे एक चीज जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि स्पष्ट कुछ भी नहीं बताया गया। इस बात को मान करके रखिएगा। आप देखिए कि चार के लिए स्पष्ट नहीं किया, लेकिन लाखों लोगों के भविष्य का सवाल है। और जब बातें पूछी गई तो उन्होंने कहा कि देखिए कि अभी प्रक्रिया चल रही है, हर चीज का अपना एक प्रक्रिया होता है और वो प्रक्रिया चल रही है। मेरा कहना है कि ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। उनके कहने से ये लगा कि आप लोग अभी 1-2 दिन का इंतजार कीजिए, नोटिफिकेशन जो है वो नोटिस जो है वो आप लोग को दे दिया जाएगा। मगर लेकिन आप एग्जाम नहीं लेने के पक्ष में है, लेकिन क्लियर नहीं। अब जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक तो हम लोग भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई सबका भविष्य का बात है। लेकिन एक रुझान दिखा कि वो एग्जाम नहीं लेने के पक्ष में। देखिए एक मुझे याद आया सर, हाँ अभी अब देखिए, अब एक पॉजिटिव में बात बताऊंगा। अभी मुझे याद है चेयरमैन ने एक बात और बोला था कि एजेंसी बदलेगी। हाँ जिस एजेंसी ने अभी एग्जाम लिया है वो एजेंसी बातों में उनके मुंह से निकल गया। इससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि 4 की भी परीक्षा रद्द होने की पूरी संभावना है। उन्होंने बोला कि एजेंसी को हम लोग चेंज करेंगे, दूसरी एजेंसी एग्जाम लेगी, ये बात बोले, फिर कन्वर्ट हुए। जल्द एग्जाम लेंगे, सारा प्रक्रिया बहुत जल्द। उन्होंने बोला कि 1-2 महीने में हो जाएगा। बहुत अच्छा एक प्लानिंग बोले हैं, उस पर हम लोगों को काम भी करना है। वो प्लानिंग हम लोगों को बाद में बताएंगे कि कैसे कैसे हम लोग का प्लानिंग है फेयर एग्जाम के लिए। फिलहाल अभी स्टेट लाइब्रेरी में आप लोग जरूर पहुंचिए, जो भी गवाह बनेंगे आज शपथ ग्रहण का कि फेयर एग्जाम कराने का, और हम सब जा रहे हैं वहाँ। बड़ी बात ये है कि 4 फरवरी वाले जो लोग हैं उन लोग इंतजार में हैं कि हम लोग क्या करें, तैयारी करें। जो लोग बाहर में, हम लोग क्या करें, टिकट कटवा लें, क्योंकि आने जाने में ठंड का समय है। आप एग्जाम के मैं उन बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कुछ क्लियर। देखिए एक चीज हम बताना चाहेंगे, बोले कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट के लिए 1 से 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन दे दीजिए। जो बच्चे बाहर के हैं ना, उनसे बस इतना ही कहना है कि कल तक आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। एक के बाद 4 दिन 3 दिन सफिशिएंट होता है कहीं से भी भारत के कोने में आने से। तो आप कल रात्रि तक इंतजार कीजिए। 1 तारीख अगर कल तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता शाम तक, तब आप लोगों को, कल तक आप लोग गाड़ी मत बैठिए, ठीक है? क्योंकि हमें भी ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा परीक्षा, 4 वाला पूरी तरह से रद्द होगा। अच्छा, उसके अलावा हम लोग बात करेंगे, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, अंधेरा हो रहा है। सभी बच्चों को रांची में स्टेट लाइब्रेरी में अभी मौजूद रहना है ना? शुक्ला जी बताइए इसके बारे में। जो भी शुक्ला जी बताइए। सबसे पहले तो सभी को जोहार, नमस्कार। हमारे शिक्षक जितने भी जो आपके बीच समक्ष रखे वो सत्य है, और इन्हीं के बातों को आप अमल करिए और ये अपने आप में विश्वास रखिए। सभी को धन्यवाद। स्टेट लाइब्रेरी में आवेदन तो किए जो भी रांची में रह रहे हैं वे सभी लोग अभी स्टेट लाइब्रेरी पहुंचिए। शाम को 7 बजे हम लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं और सारी बातें आमने सामने होंगी। जो भी बातें होनी है। एक बात हम और बोलना चाहेंगे, वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। देखिए शुक्ला जी, झारखंड में वर्तमान समय में रियली हम लोग अप्रिशिएट करना चाहते हैं। हम लोग टीचर अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन शुक्ला जी को आप लोग, भले ही आप लोग, बहुत लोग इग्नोर करते होंगे, लेकिन मैं दिल से यह तारीफ करना चाहता हूं कि शुक्ला जी वर्तमान समय में झारखंड में छात्र नेता, अगर मैं क्रेडिट किसी को देना चाहूंगा तो ये रियल में छात्र नेता ऐसे होने चाहिए जो अपना पॉकेट से पैसा खर्च और विद्यार्थियों को भी इस ज्यादा शामिल नहीं करते। आज देखे कि जो जेपीएससी है, जेपीएससी का जो प्रोटेस्ट में एज कट ऑफ आप देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम टंके की चोट पे बात कर सकते हैं। वो शुक्ला जी का बदौलत वो है, एज कट ऑफ का पूरा जिम्मेवारी। 2017 नोटिफिकेशन आया जेपीएससी का, कहीं ना कहीं इनका बहुत अहम रोल है। और आप देखते हैं जब बुलाते हैं तुरंत चले आते, एक एक्सक्यूज नहीं देते, है ना? और कभी ऐसा नहीं बोला कि सर इसके बदले हमें खर्चा दीजिए, ये दीजिए, कुछ नहीं। हम अपने मन से जो संभव होता है हम हमेशा करते हैं वो चीज। बस हम इतना बोलेंगे, इनका साथ दीजिए। झारखंड में ऐसे नेताओं की आवश्यकता है। तो आगे शुक्ला जी अगर कभी आते हैं उस क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, तो इन्हें जरूर आप लोग सहयोग कीजिए और इनके चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बढ़िया आदमी है, दिल से आप लोगों का सपोर्ट करते हैं। जब ये झारखंड पुलिस का प्रोटेस्ट किए थे उस समय हम नहीं आए थे,
और उसके नहीं आए थे, उसके पीछे का कारण था आप लोग नकारात्मकता फैला दी, लेकिन हम किसको किसको पॉजिटिव रिप्लाई देता हुए 12 तारीख को मेरा कोचिंग ओपनिंग था और मैंने बोला था कि 12 के बाद 13 को मैं नहीं आ पाऊंगा। हमको तो कोई भी नहीं से घुमा दिए थे। ये बूटी मोड़ से मेरा फैमिली तो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए हम लोग हमेशा समर्पित रहे हैं, लेकिन कभी कभी और इतना कंट्रोवर्सी जान के रखिए कि ग्राउंड लेवल पे जो रियल काम जो करना है वो हम लोग करते हैं। अभी देखिए, अभी जितने भी शिक्षक हैं सभी का आशीर्वाद है मेरे साथ, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ दरोगा भी आएगी, पुलिस भी आएगी और सचिवालय भी फेयर एग्जाम होगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास रखिए। हम लोग अब जमीनी स्तर से जुड़ गए हैं, जमीनी स्तर से कार्य करेंगे और आपका निवारण निकालने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए 28 तारीख का एग्जाम उसके बाद कैंसिल हो रहा है। उसके बाद बाकी की बातें हम लोग स्टेट लाइब्रेरी में करते हैं। आ जाएगा। अंधेरा हो गया है, स्टेट लाइब्रेरी में शाम को 7 बजे हम लोग चारों जन पहुंच रहे हैं और उसके बाद फिर लोगों से आगे की बात वहाँ पे 10-5 मिनट हम लोग बात करेंगे, फिर मैं निकल जाऊंगा वहाँ से। ठीक है, चलिए तो बंद करते हैं, है ना। सभी को जय हिंद, जय हिंद, जोहार। जय हिंद।